आज मैं आपको वक्त की उस दीवार के पार लेकर जाऊंगी जहां दुनिया का सबसे बड़ा राज दफन है, नॉर्थ कोरिया। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही जहन में एटम बॉम्ब और एक सख्त डिक्टेटर का चेहरा आता है। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि ये मुल्क ऐसा बना कैसे? दुनिया के नक्शे पर ये छोटा सा टुकड़ा कैसे पूरी दुनिया के लिए एक मुअम्मा बन गया? दोस्तों, लोग अक्सर नॉर्थ कोरिया के कवानीन की बात करते हैं, मगर कोई आपको ये नहीं बताता कि इसकी बुनियाद खून और धोखे पर रखी गई थी। बात शुरू होती है 1945 में, जब दूसरी जंग अजीम खत्म हुई और कोरिया, जो पहले जापान के कब्जे में था, दो हिस्सों में बांट दिया गया। उत्तर में रशिया यानी सोवियत यूनियन का कब्जा हुआ और दक्षिण में अमेरिका का। यहीं से पैदा हुई वो नफरत जिसने एक ही खून और एक ही जबान बोलने वाले लोगों को हमेशा के लिए दुश्मन बना दिया। 1950 में जब दोनों तरफ के लोग आमने सामने आए तो एक ऐसी जंग शुरू हुई जिसने लाखों लोगों को मौत की नींद सुला दिया। और 1953 में जब ये जंग रुकी तो कोई फैसला नहीं हुआ, सिर्फ एक लाइन खींच दी गई जिसे हम DMZ यानी डीमिलिटराइज्ड जोन कहते हैं। ये दुनिया की सबसे खतरनाक सरहद है जहां आज भी दोनों मुल्कों की तोपें एक दूसरे की तरफ मुड़ी हुई हैं। मगर दोस्तों, ये तो सिर्फ तारीख थी। अब मैं आपको वो बताती हूँ जो कोई और नहीं बताता। क्या आपने कभी सोंगबन सिस्टम का नाम सुना है? ये नॉर्थ कोरिया का वो खौफनाक सोशल सिस्टम है जो आपके पैदा होने से पहले ही आपकी किस्मत लिख देता है। यहाँ हर शहरी को 51 कैटेगरीज में बांटा गया है। अगर आपके दादा ने जंग में गलती से भी अमेरिका का साथ दिया था या वो मजहबी थे, तो आपको हॉस्टाइल क्लास में डाल दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपको कभी अच्छी तालीम नहीं मिलेगी। आप कभी कैपिटल सिटी प्योंगयांग में नहीं रह सकते और आपको पूरी जिंदगी खेतों में सख्त मजदूरी करनी होगी। ये एक ऐसा निज़ाम है जहां बच्चे अपने पुरखों के गुनाह भुगतते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया में मर्दों के लिए 10 साल और औरतों के लिए 7 साल की फौजी नौकरी लाजमी है? यानी आपकी जवानी के सबसे बेहतरीन साल सिर्फ हुकूमत की गुलामी में निकल जाते हैं और इस दौरान आपको अपने घर वालों से मिलने की इजाज़त भी नहीं होती। अब बात करते हैं उस राज की जो दुनिया से छुपा हुआ है, जंगमदांग यानी वहाँ की ब्लैक मार्केट। 1990 में जब नॉर्थ कोरिया में कहत आया और लाखों लोग भूख से मरने लगे तो हुकूमत का राशन सिस्टम फेल हो गया। तब वहाँ की औरतों ने चुपके से बॉर्डर पार से चीजें लाकर बेचना शुरू की। आज नॉर्थ कोरिया में अगर किसी के पास खाना है तो वो डिक्टेटर की वजह से नहीं, बल्कि इन मजबूर औरतों की वजह से है जो अपनी जान पर खेलकर चाइना से सौदा लाती हैं। इन्हीं मार्केट्स में दुनिया भर का हराम माल बिकता है, जैसे साउथ कोरियन ड्रामास, हॉलीवुड मूवीज और USB ड्राइव्स। लोग बंद कमरों में पर्दा गिराकर ये मूवीज देखते हैं और तब उन्हें पता चलता है कि उनका लीडर उनसे झूठ बोल रहा है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में एक जगह ऐसी भी है जिसे प्योंगहैटन कहा जाता है। ये प्योंगयांग का वो इलाका है जहाँ बड़े बड़े मॉल्स हैं और लोग महंगी गाड़ियों में घूमते हैं। मगर ये सिर्फ उन खुशनसीब लोगों के लिए है जो डिक्टेटर के वफादार हैं, जबकि शहर से थोड़ा ही दूर देहातों में लोग कच्ची मिट्टी के घरों में रहते हैं और सर्दियों में उनके पास जलाने के लिए लकड़ियां तक नहीं होती। दोस्तों, ये वो चीज़ है जो कोई नहीं बताता कि कैसी एक ही मुल्क में दो दुनियाएं बसी हुई हैं। अब जिक्र करते हैं उन लोगों का जो इस जहन्नुम से भागने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया से भागना मौत के मुंह में जाने के बराबर है। सबसे पहले आपको यालू रिवर क्रॉस करनी पड़ती है, जहां स्नाइपर्स हर वक्त निशाना लगाए बैठे होते हैं। अगर आप चाइना पहुंच भी जाएं तो आप आज़ाद नहीं होते, क्योंकि चाइना वहां के लोगों को रेफ्यूजी नहीं मानता और उन्हें पकड़कर वापस भेज देता है। वापस जाने का मतलब है मौत या कॉन्सेंट्रेशन कैंप। इसलिए भागने वाले लोग हजारों मील का सफर करके चाइना से लाओस और फिर थाईलैंड पहुंचते हैं ताकि वहां से साउथ कोरिया जा सके। ये सफर महीनों चलता है और इस दौरान उन्हें जंगलों और पहाड़ों में छुप कर रहना पड़ता है। बहुत से लोग रास्ते में ही भूख और ठंड से मर जाते हैं, मगर जो बच जाते हैं उनकी कहानियां सुनकर दुनिया दंग रह जाती है। एक और खौफनाक हकीकत ये है कि नॉर्थ कोरिया में मौत के बाद भी वही लीडर हुकूमत कर रहा है जिसने इसे बनाया था। किम इल सुंग को वहाँ का इटर्नल प्रेसिडेंट कहा जाता है। दोस्तों, वहाँ के स्कूल्स में बच्चों को मैथ सिखाते वक्त ये नहीं पूछा जाता कि 2 और 2 कितने होते हैं, बल्कि सवाल ये होता है कि अगर आपके पास 4 बॉम्ब्स हों और आप 2 अमेरिकन टैंकों को उड़ा दें तो कितने बॉम्ब बचेंगे। बचपन से ही नफरत उनके खून में घुली जाती है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में एक ऐसी जगह भी है जिसे किजोंग डोंग यानी
प्रोपोगेंडा विलेज कहते हैं। ये साउथ कोरिया की सरहद के पास बनाया गया एक फेक शहर है, जहां बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, मगर बाइनोक्यूलर्स से देखने पर पता चलता है कि उन बिल्डिंग्स में खिड़कियों के शीशे तक नहीं हैं। वहां की सरकारी टीवी पर सिर्फ वही दिखाया जाता है जो उनका लीडर चाहता है। दोस्तों, क्या आपने कभी रूम 39 के बारे में सुना है? ये नॉर्थ कोरिया का वो टॉप सीक्रेट डिपार्टमेंट है जो पूरी दुनिया में नकली डॉलर छापने और ड्रग्स की स्मगलिंग करने के लिए मशहूर है। ये सारा पैसा डिक्टेटर की लग्जरी जिंदगी पर खर्च होता है, जबकि आम शहरी ह्यूमन वेस्ट कोटा पूरा करने पर मजबूर है। जी हाँ दोस्तों, वहाँ फर्टिलाइजर्स की इतनी कमी है कि हर शहरी को अपना कचरा सरकारी खेतों में जमा करवाना पड़ता है, वरना उन्हें सजा मिलती है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में मरना भी आसान नहीं, क्योंकि अगर आपने खुदकुशी की तो आपके पीछे रह जाने वाले खानदान को लीडर से गद्दारी के जुर्म में जेल भेज दिया जाएगा। यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया में रेडियोज और टीवीज पहले से ही सरकारी स्टेशंस पर फिक्स होते हैं और उनका बटन घुमाना जुर्म है। दोस्तों, वहाँ के लोग दुनिया से इतने कटे हुए हैं कि उन्हें ये तक नहीं पता कि दुनिया में एआई और रोबोट्स का जमाना आ गया है। उन्हें लगता है कि पूरी दुनिया उन पर हमला करने वाली है और सिर्फ उनका ग्रेट लीडर ही उन्हें बचा सकता है। नॉर्थ कोरिया दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां इंसान को इंसान नहीं बल्कि मशीन समझा जाता है। और सबसे दुख की बात यह है कि वो लोग मासूम हैं, उन्हें दुनिया का सच पता ही नहीं। वो समझते हैं कि उनका लीडर उनका बाप है और पूरी दुनिया उनकी दुश्मन। नॉर्थ कोरिया की सरहद पर खड़ी वो दीवार सिर्फ 2 मुल्कों को नहीं बल्कि 2 सदियों को जुदा करती है। उम्मीद है नॉर्थ कोरिया का ये असली चेहरा देखकर आपको एहसास हुआ होगा कि आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है। दोस्तों, अब मैं आपको उन राजों की तरफ लेकर जाऊंगी जो इतने गहरे हैं कि उन पर बात करते हुए भी लोग डरते हैं। ये नॉर्थ कोरिया का वो हिस्सा है जो अक्सर डॉक्यूमेंट्रीज में भी सेंसर कर दिया जाता है, मगर ट्रैवल विद अरीहा पर हम सच दिखाते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे मुल्क के बारे में सुना है जो फिल्मों का इतना शौकीन हो कि उन्होंने दूसरे मुल्क के डायरेक्टर को ही किडनैप कर लिया हो? जी हाँ, ये कोई मूवी की स्क्रिप्ट नहीं बल्कि हकीकत है। नॉर्थ कोरिया के पुराने लीडर किम जोंग इल को मूवीज का बहुत शौक था, मगर उन्हें लगता था कि उनकी अपनी फिल्मों की क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसलिए उन्होंने साउथ कोरिया के सबसे मशहूर डायरेक्टर शिन सैंग ओक और उनकी हीरोइन बीवी चोई उन-ही को किडनैप करवा लिया। उन्हें 8 साल तक कैद रखा गया, सिर्फ इसलिए कि वो नॉर्थ कोरिया के लिए फिल्में बनाई। ये दुनिया की तारीख का सबसे अनोखा और खौफनाक किडनैपिंग केस था। दोस्तों, क्या आपने कभी प्योंगयांग की स्काईलाइन पर उस अजीबोगरीब पिरामिड जैसी बिल्डिंग को देखा है? इसे रियूग्योंग होटल कहा जाता है। 105 मंजिला ये बिल्डिंग दुनिया का सबसे ऊंचा होटल बननी थी, मगर 30 साल गुजरने के बाद भी ये आज तक खाली है। इसे होटल ऑफ डूम कहा जाता है क्योंकि ये बाहर से तो चमकता है, मगर अंदर से सिर्फ एक खाली ढांचा है जहां कोई नहीं रहता। ये उनकी नाकामी की सबसे बड़ी निशानी है। एक और राज जो लोग अक्सर पूछते हैं वो है वहाँ की प्लेजर स्क्वाड यानी किप्पुमजो। दोस्तों, ये नॉर्थ कोरिया का वो काला सच है जो दिल दहला देता है। हुकूमत पूरे मुल्क से सबसे खूबसूरत जवान लड़कियों को चुनती है और उन्हें उनके घरों से जबरदस्ती ले जाया जाता है। इन लड़कियों का काम डिक्टेटर और उनके एलीट लोगों को खुश रखना होता है। ये लड़कियां कभी अपने घर वापस नहीं जा सकी और उनकी जिंदगी सिर्फ एक पिंजरे में बंद परिंदे जैसी होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि नॉर्थ कोरिया के लोग सुबह कैसे उठते हैं? दोस्तों, वहाँ अलार्म क्लॉक की जरूरत नहीं होती। हर रोज सुबह 5 बजे पूरे प्योंगयांग में एक ऐसी हॉन्टिंग और अजीब सी म्यूजिक लाउड स्पीकर्स पर बजाई जाती है जो पूरे शहर में गूंजती है। ये म्यूजिक उन्हें याद दिलाता है कि उन्हें आज फिर अपने लीडर के लिए सख्त मेहनत करनी है। दोस्तों, लोग पूछते हैं कि ये मुल्क चलता कैसे है जबकि दुनिया ने इस पर हर तरह की पाबंदी लगाई हुई है। इसका जवाब है लाजरस ग्रुप। ये नॉर्थ कोरिया के वो हैकर्स हैं जो दुनिया भर के बैंक्स और क्रिप्टो एक्सचेंजेस से अरबों डॉलर चोरी करते हैं। ये हैकर्स दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर साइबर अटैक्स करते हैं और वो सारा पैसा नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम में लगाया जाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी विनलॉन का नाम सुना है? नॉर्थ कोरिया ने दुनिया से कटने के बाद अपना एक अलग कपड़ा इजाद किया जिसे विनलॉन कहते हैं। ये पत्थर से बनता है। जी हाँ, आपने सही सुना, पत्थर से बना हुआ कपड़ा। ये पहनने में इंतहाई सख्त और अनकंफर्टेबल होता है, मगर वहाँ के लोगों के पास कोई और रास्ता नहीं है क्योंकि उनका मुल्क बाहर से कुछ नहीं मंगवाता। वहाँ की सरकारी किताबों में ये पढ़ाया जाता है कि उनका लीडर मौसम को कंट्रोल कर सकता है। अगर वो दुखी हो तो बारिश होती है और अगर वो खुश हो तो धूप निकल आती है और मासूम अवाम इस पर यकीन करती है क्योंकि उन्होंने बचपन से कुछ और देखा ही नहीं। दोस्तों, एक और अजीब हकीकत ये है कि नॉर्थ कोरिया में मर्दों के लिए 10 साल की फौजी सर्विस लाजमी है, मगर इस दौरान उन्हें खाना इतना कम दिया जाता है कि वो अक्सर खेतों से मकई चोरी करने पर मजबूर होते हैं। फौजी होने के बावजूद उनकी हालत भिखारियों से बदतर होती है।
नॉर्थ कोरिया में एक और जगह है जिसे क्वानली सो यानी सियासी कैदी कैंप कहा जाता है। अगर आपने गलती से भी लीडर की तस्वीर वाला अखबार जमीन पर फेंक दिया तो आपको इन कैंप्स में भेज दिया जाएगा, जहां से कोई जिंदा वापस नहीं आता। वहां लोगों से कानों में मिट्टी निकलवाई जाती है और उन्हें सिर्फ इतना खाना मिलता है कि वो मरने से जरा पहले तक जिंदा रहें। दोस्तों, ये दुनिया का वो चेहरा है जो हम 2026 में भी देख रहे हैं, जहां एक तरफ दुनिया मार्स पर पहुंच रही है और दूसरी तरफ एक पूरी कौम को दुनिया से कटकर एक जहन्नुम में रखा गया है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया की ये दास्तान सुनकर यकीनन आपका दिल भी भर आया होगा और आपको एहसास हुआ होगा कि हम जिस आज़ादी में सांस ले रहे हैं वो कितनी बड़ी नेमत है। अगर आपको लगता है कि ये मालूमात दुनिया तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दे, क्योंकि आपका एक लाइक हमारी मेहनत को सफल बनाता है। मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि अगर आपको नॉर्थ कोरिया में एक दिन गुजारने का मौका मिले तो आप वहां सबसे पहले क्या देखना चाहेंगे, या फिर आपको वहां का कौन सा कानून सबसे ज्यादा खौफनाक लगा। मैं आपकी कमेंट्स का इंतजार करूंगी। अगर आपको ऐसी ही दुनिया भर की अनसुने राजों और हैरत अंगेज डॉक्यूमेंट्रीज का शौक है तो मेरे चैनल ट्रैवल विद अरीहा को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना हरगिज ना भूलें, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर वीडियो में मैं आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाऊंगी जहां के रास्ते और वहां की पुरअसरार तारीख आपके होश उड़ा देगी, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मैं हूं अरीहा। अल्लाह हाफिज।